Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and this video is for the students of MA English Literature. And today I come with one more question from the play The Way of the World. And before this I have completed wit and humor in this play. And today I will discuss title of the play The Way of the World, written by William Congreve. Let's start. The title of The Way of the World play is apt and significant and at once indicates means show what the play is about. तो ये टाइटल जो है वो एप्रोप्रिएट है, सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है और ये इंडिकेट करता है कि ये प्ले क्या दिखाना चाहता है. इट इज़ किसके बारे में ये प्ले है ऐसा वो इंडिकेट करता है. इट इज़ अबाउट नॉट द वे ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल बट अबाउट द वे ऑफ द फैशनेबल वर्ल्ड इन द एज ऑफ कॉन्ग्रीव. ये जनरली वे ऑफ द वर्ल्ड नहीं है जो जनरली वहाँ जैसे लोग रहते थे, लेकिन कॉन्ग्रीव के टाइम में जो फैशनेबल जो वर्ल्ड है उसको इसने डिस्क्राइब किया है. It deals with the empty and frivolous life of the court and country circles and mirrors the doings and sayings of this gentle society of lords and ladies, fopes and fools. और इसके साथ साथ ये मिरर है इस जेंटल सोसाइटी के लेडीज़ और लॉर्ड्स के लिए जो भी वो करते हैं या बोलते हैं उसका एक मिरर है. लॉर्ड मीन्स मैन एंड लेडीज़, फोप्स मीन्स जो हैंडसम इंटेलिजेंट पर्सन और फूल मीन्स स्टूपिड. इन सब के लिए एक मिरर का काम भी ये प्ले करता है कि वो कहते क्या है और करते क्या है. द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल कम्स आउट इन द रिमार्क ऑफ मीराबेल. even so sir, it is, this is text line, it is the way of the world sir, if the windows of the world the comedy present not the ways of life in general but of the artificial life of the upper class society. तो ये जनरली लाइफ के बारे में नहीं बताता, लेकिन जो अपर क्लास सोसाइटीज़ है लंदन की उनके बारे में ये बताता है ये प्ले जो है. इन दिस टाइटल वर्ल्ड देयर इज़ नॉट इवन अ प्रिटेंस ऑफ मॉरल. तो इस लिटिल वर्ल्ड में, इन दिस लिटिल वर्ल्ड देयर इज़ नॉट इवन अ प्रिटेंस ऑफ मॉरल्स. मॉरल्स का तो कहीं कोई दिखावा भी नहीं है. अमोरस इंट्रिग सीम्स टू बी इट्स ओनली बिजनेस. लस्टफुल, अमोरस मीन्स लस्टफुल, सिर्फ यही इनका एक बिजनेस है. अमोरस इंट्रिग्स ही इन लोगों का एक बिजनेस है जो इस प्ले में कैरेक्टर हैं. सीरियस इश्यूज ऑफ लाइफ डू नॉट एंटर हेयर नॉर इज़ देयर एनी ट्रेस मीन्स किसी भी तरह का कोई निशान भी नहीं है ऑफ द डीपर पैशन ऑफ ह्यूमन सोल. तो यहाँ पे कोई सीरियस इश्यूज़ का या फिर ह्यूमन सोल के डीप पैशंस का, ह्यूमन की जो डीप पैशंस होते हैं लाइफ में, तो ऐसे कोई ट्रेसेस हमें यहाँ पे नहीं मिलते. ऑल इज़ प्रिविलेज एंड सुपरफिशियल. फैशनेबल मैन एंड वुमेन टॉक स्कैंडल, टेल फॉल्स वर्ड्स एंड प्ले ट्रिक्स. ये जो सारे फैशनेबल मैन हैं ये एक दूसरे के साथ स्कैंडल करते हैं, फॉल्स वर्ड यूज़ करते हैं और ट्रिक्स को प्ले करते हैं. स्कैंडल होता है धोखाधड़ी करना, किसी के साथ चीट करना. मैन सिड्यूस वीमेन, वाइफ्स डिसीव्स हस्बैंड्स. तो मैन वीमेन को सिड्यूस करते हैं, वाइफ डिसीव करती हैं, चीट करती हैं हस्बैंड्स को. एंड ऑल दिस इज़ कंसिडर्ड फैशनेबल, और इसी चीज़ को फैशन माना जाता है. इवन हेरोइक एंड एक्सेप्टेड एज अ मैटर ऑफ कोर्स. सिर्फ फैशन ही नहीं, इसे हेरोइक भी माना जाता है. दिस इज़ द वे ऑफ द फैशनेबल वर्ल्ड. दिस इज़ डिपिक्टेड in the play. Congreve wrote The Way of the World as an answer to Collier's criticism. तो कॉलियर के क्रिटिसिज्म के लिए उसने ये प्ले लिखा है. He wanted to show that the way of the world has after all a specific orientation and beneath the light-hearted surface there is a profound moral purpose. तो ये कह रहे हैं कि इसमें एक प्रोफाउंड मोरल पर्पस भी है इन द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी. द सोशल कंडीशंस डिड इनकरेज लूज रोमांटिक एफिलिएशंस एंड द ड्रामेटिस्ट इज बाउंड टू पोर्ट्रे दैम. पोर्ट्रे मीन्स उनको पोर्ट्रे करके दिखाना, हमें उनके बारे में बताना या दिखाना. बट सोसाइटी ड्रॉज अ लाइन बियॉन्ड विच इज़ नॉट सेफ
for anyone, however high or clever, to go. Cuckolding prevails widely. Cuckolding होता है किसी हस्बैंड का किसी दूसरे के वाइफ के को सीड्यूस करना, उसको सेक्सुअल रिलेशन उसके साथ बनाना. प्रिवेल्ड वाइडली बट देन इट वॉज ओनली कैजुअल. इफ इट वॉज ओनली परसिस्टेड इन द रिजल्ट वुड बी डिजास्टर्स टू द ट्रांसग्रेशर्स. अगेन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज डिस्पाइट इट्स ड्रॉबैक्स. ड्रॉबैक्स होती है कोई भी तरह की कमियाँ. तो जो मैरिज है इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, फिर भी वॉज अ सैक्रेड. सैक्रेड मीन्स पवित्र होना, सैक्रेड वन, एंड कुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीटेड विद. और इस बात को छोड़ा नहीं जा सकता, या इसको तितर बितर, वैसे ट्रीटेड का मीनिंग होता है तितर बितर कर देना, लेकिन हम इस बात को नहीं छोड़ सकते हैं या इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि मैरिज जो है वो सैक्रेड मानी जाती थी. Congreve is at pains to drive this moral to the audience. All the characters in the play have extramarital connections. Mrs. Marwood lusts after Mirabel and Fennel. Arabelle has a soft corner for Mirabel. Lady Wishford, despite her age, still enjoys with the ideas of another marriage. Fennel tries to make profit out of the romantic weakness of all the women in the play. तो वो सभी विमेन के जो है उनसे प्रॉफिट उठाना चाहता था जिसमें रोमांटिक वीकनेसेस हैं. इट इज़ ओनली रेगुलर मैरिज दैट सिक्योर द डॉवरी. इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट Congreve adopts as the NATO means main, as the NATO of the play, the line from Horace satire. होरेस के जो सटायर है उसके लाइन को कॉन्ग्रीव ने नेटो माना है, मेन लिया है. वेयर द क्वेश्चंस ऑफ अडल्ट्री एंड लॉस ऑफ डॉवरी आर हाईलाइटेड. उसमें क्या दिखाया गया है, उसमें अडल्ट्री और लॉस ऑफ डॉवरी को हाईलाइट करके दिखाया गया है. किसमें, होरेस का जो सटायर है, और इसको कॉन्ग्रीव ने मेन माना है. It must be admitted that unlike in the earliest plays, Congreve has been able to inject a vein of seriousness and moral purpose in the way of the world. तो क्या एडमिट किया गया है कि अनलाइक ऑफ इन द अर्ली प्लेस, उसके पहले लिखे हुए प्लेस से ज़्यादा इस प्ले में उसने थोड़ा सीरियसनेस और मोरल पर्पस की भी वेन को इंजेक्ट किया है. The title of the play has tragic twist in it, which indicates that it is the appropriate label for the dramatist's nature and critical view of life. The life being that of the fashionable class of London to which he himself belongs. ये लाइन जो है फैशनेबल क्लास लंदन की है, जो लाइफ जो भी इसमें दिखाई गई है जहाँ से कॉन्ग्रीव भी बिलोंग करता है. द ड्रामेटिस्ट इंट्रोड्यूस अ लार्ज वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स, ऑल डिस्टिंग्विश मीन्स एक दूसरे से अलग होना, फ्रॉम वन अनदर बाय देयर वेरिंग एटीट्यूड्स टू लव. वेरिंग मीन्स अलग अलग तरह के जो उनके एटीट्यूड्स थे टू लव एंड मैरिज और लव के लिए. The sex urge in man being one of the strongest instincts and penetrative study of it is bound to reveal the depth of human nature. पेनिट्रेटिंग मीन्स बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करना, कीनली किसी की स्टडी करना. इट इज़ बाउंड टू रिवील द डेप्थ ऑफ ह्यूमन नेचर. और बहुत क्रिटिकली अगर इसका बहुत ही माइन्यूटली अगर इसका ऑब्जर्व किया जाता है तो उसमें ह्यूमन नेचर जो है रिवील होकर हमारे सामने आता है. सो इट इज़ इन कॉन्ग्रीव्स प्ले इन विच वी फाइंड द सेम डिस्टिंक्टिव chanting out of the different shades of human personality. Again, the common perspective of the people's attitude towards love and marriage. The play seems to be sensitive and powerful machine catching delicate responses of men and women towards the sex game and from this revealing the depth of their personality.
और जो भी ये चीज़ें यहाँ पर करते हैं उन्हीं से उनकी पर्सनैलिटी की डेप्थ जो है वो रिवील हो जाती है। करते क्या हैं वो, उनके जो भी कैचिंग डेलिकेट रिस्पॉन्सेज ऑफ मैन एंड वीमेन टुवर्ड्स द सेक्स गेम। The title of the play points out that the way of the world is not undimensional. अनडाइमेंशनल जिसका कोई आकार कोई विस्तार नहीं होता, बट मल्टी डायमेंशनल, लेकिन ये तो मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग चीज़ों में इसका विस्तार हो रहा है। इट्स क्रॉस रोड्स एंड ब्लाइंड एलीज, एलीज मीन्स गलियाँ, आर कन्फ्यूजिंगली ह्यूमरस। उसके जो क्रॉस रोड्स हैं मीन्स इस प्ले में जो भी इसमें तरीके जो दिखाए गए हैं, जो भी सोसाइटीज़ के एटीट्यूड्स, कंडीशंस, कैरेक्टर्स जो भी दिखाए गए हैं उन्हीं को बोला गया है रोड्स एंड एलीज। तो वो ह्यूमरस हैं। इट इज़ ग्रेडियंट्स एंड इट्स ग्रेडियंट्स आर स्टीप एंड स्लो perspicacious. Different people purpose different method of covering the distance depending on their nature, inclination and taste. Yet the fun and pathos provoked by all this apart, the moral is clear. One must develop that maturity of outlook which will enable him or her to appreciate and assess. assess का मतलब होता है एनालाइज करना, किसी चीज़ का मेजरमेंट करना। एप्रिशिएट मीन्स प्रेज करना। अप्रिशिएट एंड असेसेस दिस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स बहुत अलग अलग तरह की जो हमें इस प्ले में मिलती हैं, अलग अलग कैरेक्टर, उनका नेचर। तो विच इज़ द हॉल मार्क ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ का एक हॉल मार्क है। एंड विच इज़ ब्रॉट आउट एडमायरेबली थ्रू कॉन्ग्रीव्स हैंडलिंग ऑफ द ट्रू विट्स एंड विटवुड इन दिस प्ले। तो ये जो भी नेचर ह्यूमन लाइफ का जो भी दिखाए गए हैं, उनके डूइंग्स और सेइंग्स जो बताए गए हैं, ये एडमायरेबली ब्रॉट आउट किए गए हैं। किसके थ्रू? कॉन्ग्रीव के थ्रू। कॉन्ग्रीव ने जो ये प्ले लिख के जो इसको ऑडियंस को, रीडर को वो सभी शो किए हैं। और क्या यूज़ करके? ट्रू विट्स एंड विटवुड। विटवुड इज़ द कैरेक्टर इन दिस प्ले, वन ऑफ द कैरेक्टर। तो विट और विटवुड का यूज़ करके कॉन्ग्रीव ने फैशनेबल वर्ल्ड के बारे में सभी ह्यूमन बीइंग्स को, उनके कैरेक्टर्स को हमारे सामने रिवील करके रखा है, जो फैशन के नाम पे जो भी वो करते हैं। ओके, so this is completed here, and if you like this then please press the button like and subscribe, and the next we will do one more question from the same play. Okay, thank you.